हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित आर्टिकल 12 के बारे में, जिसमें आमतौर पे जब आप पढ़ोगे तो बस एक ही शब्द लिख के राज्य की परिभाषा। ये तो रहा एक आम नागरिक के लिए। जो स्पेशली स्टूडेंट लॉ पढ़ते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा खास और थोड़ा सा अधिक लेकर आया हूँ बस, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आर्टिकल 12 जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। आर्टिकल 12, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कहाँ पर है? ये भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया कहाँ पर है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं भारतीय संविधान में बारे में क्या दिया गया है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। इसमें सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ और क्यों लागू होते हैं। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू किए जाते हैं। तो अब सवाल आता है राज्य क्या है? तो हम 12 में जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं कि राज्य किसे माना गया है। तो जो आमतौर पे जो राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के लिए किया जाता है, परंतु कानून में थोड़ा सा इसका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए राज्य जिसे जिसे माना गया वो हम आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड नंबर पर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं स्थानीय सरकार, इसको लोकल गवर्नमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पे देख रहे हैं आप विद्युत बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, LIC, ONGC और ये वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आदि को राज्य माना गया है संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत। जब आप 12 पढ़ोगे तो इन सभी को राज्य माना गया है, ठीक है। और आप जो थोड़े से जिज्ञासु लोग होंगे उनके लिए थोड़ा सा और बता दूं कि किनको आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माना गया है। आपको लगेगा कि इनको भी माना जा सकता था, परंतु जैसा कि हम देखते हैं कुछों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य नहीं माना गया, जिसमें से NCERT नंबर 1, इसको राज्य नहीं माना गया है। NCERT के संदर्भ में जो केस लॉज है उसको देख लीजिए, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT 1992, इसको राज्य नहीं माना गया है। दूसरे नंबर पर ले लेते हैं हम प्राइवेट निगम्स, इनको भी राज्य नहीं माना गया है। इस प्राइवेट निगम्स के संदर्भ में जो केस लॉज है वो है आपका MC मेहता वर्सेस भारत संघ 1987। और तीसरे नंबर पे एक न्यायपालिका को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिसके रिलेटिव केस लॉ है नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट। तो इनको राज्य नहीं माना गया है, और जिनको राज्य माना गया है वो निम्न प्रकार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।